सब मिल बैठी आय के, सासू ननद और देरानी जेठानी सब मिल बैठी आय के। द्वात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाय के, द्वात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाय के। अरे 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी सा, 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी सा, 25 मण लिखो कलेगो और मेवारी गोरी सा। ताली बजाते हुए मेरे साथ गाएंगे। कलेगो और मेवारी गोरी सा। अरे 80,000 तो मोहरे लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरे लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में 2 बाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। कागज में 2 बाटा लिख दो, यूं उठ बोली दो। अब सासू ननद देरानी जेठानी सब इकट्ठी हो गई। मायरा की बात लिखवा रहे, मायरा लिखवा रहे, कहीं लिखवा रहे हैं 25 मण सुपारी लिखा दो, 25 मण रोरी लिखा दो, 25 मण मोरी लिखा दो। हैं पंडित जी को कहा लिखो पंडित जी 25 मण सुपारी। पंडित जी ने उस डोकरी को कहा, बुढ़िया को कहा, माता जी लकड़ी से जलने का भी इरादा नहीं है, अब की बार मरोगे तब सुपारियों से जलोगे इतनी? अरे काम आएगी, बेच देंगे। अरे इतनी सुपारियां बेचोगे कहाँ? नानी बाई की दादी सासू ने कहा कि कलकत्ते के बड़ा बाजार में बेच देंगे आपको, लिख दो। ले बताओ, इतनी देर के अंदर लिखो रोड़ी कुंकू तिलक काट नाड़ो। कितना? 25 मण। अरे 25 मण कुंकू का करोगे क्या? हैं? नानी बाई की दादी सासू ने कहा कि अब के धके दीपावली आवे ना, दीपावली का घर गेरू न पोत्र कुंकू से पोत देंगे। अरे कहा फिर भी बच जाएगा। नानी बाई की दादी सासू ने कहा कि बच जाएगा ना, हाँ तो सूरत में लिंक रोड पर बेच देंगे। ले। और अबे महाराज लिखो कहीं हाथ के बांधने वाला काकंडोरा है ना, काकंडोरा कितना? 25 मण। अरे इतने का करोगे क्या? पंडित जी ने कहा इतना काकंडोरा मंगा रहे हो, क्या करोगे? काकंडोरा से काकंडोरा, काकंडोरा से काकंडोरा बांध करके रस्सी बनाकर फांसी खा के मरोगे क्या? है? इतना काकंडोरा मंगा रहे हो? नानी बाई की दादी सासू ने कहा नहीं तो कि काकंडोरा से काकंडोरा, काकंडोरा से काकंडोरा बांध करके घर में तनी बनाएंगे, कपड़ा सुखाने के लिए काम आएगी। बताओ। और कली को 2 बाटा। अरे माता जी पत्थर का करोगे क्या? यही खूब पड़ेगा। नहीं लिखो। अरे वहां से क्यों मंगा रहे हो इतनी दूर से पत्थर? हैं हमारे गनाई ते सगा गाड़ी बैल दुख पाएंगे। नहीं लिखो पत्थर। अरे करोगे क्या? नानी बाई की दादी सासू ने कहा कि ये पत्थर नहीं तो सोनारा बाटा। अरे माता जी सोनारी सिलाड़िया ने करो कहीं। नानी बाई री दादी हऊ बोली दके हियाड़ो आवे, हियाड़ा रे मारे पगोरी एडियों फाटी, जने बेटी बेटी एडियों घसूं। अरे माता जी तो 2 क्यों मंगाओ, एक ही गणी की नहीं, एक माते बैठू रे एक माते। हाँ अरे भगत बछल प्रभु सारे सब काज सारे। वॉल्यूम प्लीज। सारे सब काज सारे। नानी बाई रे माए राई, ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। इतनी देर में पेमली पड़ोसन आ गई। पेमली पड़ो जरा ऊंचा हाथ कीजिए। पेमली पड़ोसन कौन है? अच्छा थे वजन, ठीक है। पेमली पड़ोसन, पेमली पड़ोसन यानी पेमली पड़ोसन वही है जो देरानी जेठानी को लड़ा दे, सासू नंद को लड़ा दे, उनका नाम पेमली पड़ोसन। आकर पूछने लगी है भाई क्या लिखवा रही है, जरा मेरे को भी बताना। तो नानी बाई की सासू ने कहा कि हम मायरा लिखवा रहे हैं, तेरे भी कुछ लिखाना है। तो नानी बाई के पियर से भात आएगा, मायरा है तो भी लिखा दे। हैं तो भी लिखा देगा? नहीं नहीं मैं भी लिखा दूंगा। लिखा दे कि लिखो पंडित जी मारे। काहे लिखूं?
पेमली पड़ोसन ने कहा कि मारे जामनगर वालों, गुजरात से जामनगर वालों काजल, गुजरात में जामनगर और काजल प्रसिद्ध है। पंडित जी ने पूछा कितना काजल लिखूं, कितना काजल लिखूं? पेमली पड़ोसन ने कहा कि बाकी सामान कितना कितना लिखा? पंडित जी ने कहा बाकी सामान 25 मण लिखा। पेमली पड़ोसन ने कहा मेरा भी आंखों का काजल कर दो 25 मण। और राम राम 25 मण काजल। पंडित जी बोले कि 25 मण काजल से पूरे गांव वालों का मुंह काला करोगे क्या? हा? पूरा गांव वालों मुंडो कालो करी कहीं 25 मण काजल, इतो काजल। हा? महाराज मारवाड़ी में कहावत है, नकटोरो नाक बाडे नहीं तो हवा हाथ बदे। नकटोरो नाक बाडे तो बोलोगे नहीं, हवा हाथ बदे। हैंग मायरो लिखियो पंडित जी महाराज बा कुंकू पत्री लेन जावे भाई। ककी जे राम राम सा प्याई ने जारे बाल पटेल साथ ले लाद्या नाई ने कीजे राम सा प्याई ने चारे बाल पटेल साथ ले लाद्या नाई ने, और लाद्या नाई ने साथ ले लाद्या नाई ने, लाद्या नाई ने साथ ले लाद्या नाई ने। कदे परवाणो नरसी गाई ने चारे बाल पटेल साथ ले लाद्या नाई ने। कदे परवाणो नरसी गाई ने चारे बाल पटेल साथ ले लाद्या नाई ने। हमारा ऐसे पंडित जी को कुंकू पत्री दी कि पंडित जी पहुंच ही नहीं सके, इतने थके हुए बीमार पड़े हुए। ऐसे पंडित जी को वो कुंकू पत्री दी। अरे ऐसे पंडित जी को जानबूझ के दी, क्योंकि पंडित जी नहीं पहुंचेंगे नरसिंह जी के पास, और नहीं नरसिंह जी भात लेकर आएंगे। नरसिंह जी तक क्या पता साथ में तुम्बार तुम्बियार टोपियार लंगोटान मोडान लेना आ जावेला तो मायरा में विघ्न पड़ेला, गाँव वाला भूंडा कहेला। इन वास्ते नरसिंह जी ने नहीं बुलाने वास्ते एड़ा पंडित जी ने में लिया। पंडित जी महाराज गया है अने महाराज कुंकू पत्री ले जावे। नानी बाई ने बूझियो, नानी बाई थारे भी की मंगावणो है कहीं थारे पिताजी रे कनो? जन महाराज नानी बाई बोली कि एक ही बाकी छोड़ियो है तो मंगाऊं। नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति, मारे तो ससुरारे घरे आईजो ही मत। मारी तो सासू जी ने मायरा री ख्याल, मेरी को सासू को तो बस मायरा चाहिए, मायरा चाहिए, मायरा चाहिए। बिलाड़ा री भूतनी लागुड़िया जी करे है, बिलाड़ा 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 री भूतनी लागुड़िया जी करे। मारी सासू मायरो माय। ध्यान रखना अपनी बहू को कभी भी दहेज के लिए परेशान मत करना। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, मैं कहीं जा रहा था, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था दहेज नहीं दुल्हन चाहिए, दहेज नहीं दुल्हन चाहिए। लेकिन लोग दहेज दे दो, दहेज दे दो, दहेज दे दो। दहेज के लिए जो करते हैं ना वो घोर पाप करते हैं, अन्याय करते। देखो बेटी जब बाप के घर से विदा होकर ससुराल जाती है ना तो वो सन्यास की तरह है। सन्यास जैसे सन्यासी होता है, घर बार छोड़ देता है ना, माँ को और बाप को और भाई को और सबको छोड़ करके अपनी जात और पात और गोत्र सब छोड़ देता है ना, ऐसे ही कन्या का जब विवाह होता है ना तो कन्या भी अपने माँ को, बाप को, भाई को, अरे कन्या अपनी गोद को भी छोड़ देती है। अपनी गोद, उनकी गोद वही हो जाती है जो जिनका हस्बैंड होता है, उनका पति होता है ना, उनकी सरनेम, उनकी गोद वही हो जाती है। ये कम सन्यास है क्या? ये कम सन्यास है क्या? हैं? बहू जब घर में आवे ना तब ये मत देखना कि बहू कितना लेके आई है, बल्कि ये देखना कि कितना छोड़ के आई है। ताली बजा सको? बहू जब घर में आए तब ये मत सोचना कि कितना लेके आई है, बल्कि उनके त्याग की प्रशंसा करना कि देखो आपने माँ को, बाप को, भाई को, बंधुओं को, नाते को, मित्रों को, सखियां को, सहेलियों को और अपनी जाति, अपना कुल, अपना गोत सबके छोड़कर तेरे पीछे आई है। तब ये देखना चाहिए कि कितना छोड़ के आई। ये तो देखते नहीं है कितना लेके आई है। बाटा लेन आई, पड़ूंडिया में जान पड़े नहीं। पड़ूंडिया समझ गया? जहाँ मेरा जन्म हुआ था ना, जोधपुर में लूणी नदी के किनारे गांव था, तो उस गांव में एक कुआं था। कुआं यानी बेरा, कुआं था। तो कोई क्या होता ना, गर्रे में गांव में कोई काम नहीं करते, भी नहीं कहता जान पड़ूंडियर में पड़े हैं, तो पड़ूंडियर में जान पड़ो, पड़ूंडिया पड़ो,
कौन है ना? तो भाई बहू कितना छोड़ के आती ये देखना। पंडित जी महाराज कुंकू पत्री लेकर गए हैं। आना महाराज जी कुंकू पत्री लेकर पंडित जी गए। पंडित जी चलते चलते महाराज थक गए तो पंडित जी एक छांव देखी। अरे ठंडी देखी छावली न सूतो खूंटी तान आकाशा सु आयो श्री ठाकुर रो विमान। ठाकुर जी ने ऊपर से पार्षदों सहित विमान को भेजा और कहा कि मेरे भगत को जगह न मत सीधा जूनागढ़ भेज देना। हैं हैं ठाकुर जी के विमान में मरा सीधा पंडित जी को जूनागढ़। हैं अरे पहले दिन चालियो जोशी कर कर मन में रोस। अरे 3 दिनों पहुंचियो तो 2.5 कोस। 3 दिनों 2.5 कोस पहुंचियो। हैं अरे ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार छिन में पहुंचायो ठाकुर नगर अंजार। सुबह पंडित जी महाराज उठिया गांव के बाहर आकर सोया था। ये वापस गांव में कैसे आ गया? तब महाराज पंडित जी ने देखा कि आदमी वगैरह कुछ चेंज लग रहे हैं। पूछा कौन सा गांव है? तब गांव वालों ने कहा कि जूनागढ़। पंडित जी ने कहा जूनागढ़ आ गया? गांव वालों ने कहा आ गया। पंडित जी ने मन में सोचा कि मैं नींद के नशे में जल्दी जल्दी चला इसीलिए जूनागढ़ पहुंच गया। इनका मतलब अभी बूढ़ा नहीं हूँ, अभी तो जवान ऊपर। पंडित जी को पता नहीं कि ठाकुर जी का विमान छोड़ के गया है। अब पंडित जी बोले सारी तो बस तेरा माँ पर करो उपकार माने तो बता दो मेता नरसिरो दरबार। ओ गाँव वाला सुनो क्या नरसिंह जी का घर कहाँ है? तब गांव वालों ने कहा कि हमारे अंदर गांव में नरसिंह जी का घर सबसे अलग ही है। अलग कैसे हैं? अरे सीधो जा रे पांडिया तू सिरई बाजार केड़ तो झरू के मेता नरसिरे दरबार। अरे आडी टेडी ओरडी न उबी पट साल राम नाम का उठे उड़े रणुकार। हमारे गांव में नरसिंह जी का घर सबसे अलग ही है। अलग क्यों है? अलग कैसे हैं कि किसी के घर में तो कोई चैनल चलाता है, किसी के घर में कोई चैनल चलाता है, लेकिन मेरे नरसिंह जी के घर में तो संस्कार के अलावा वहां छतरी कोई चैनल पकड़ती नहीं है। वहां पर तो एक ही चलता है हमारा झपट बोलता है राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। और गांव वाले ज्ञानदास ध्यानदास मानदास प्रेमदास मुलुकदास दुखीदास रमतेरामदास रामदास लालदास अन हमारा तरुण दास महाराज भादानी दास कार्तिक दास उमा शंकर दास सारा मोडिया साधुड़ा बैठा है ना। राम 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 राम। खूब कीर्तन की झपट बोल रही है वहां पर। हैं हमारे गांव में तो बस नरसिंह जी के घर में ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है हैं कि उनकी झपट बोलती रहती है। कीर्तन की झपट बोलती रहती है। ऐसा नरसिंह जी का महाराज पंडित जी महाराज नरसिंह जी के घर जाए उससे पहले हमारे नारायण सेवा संस्थान से जो हमारे कुंज बिहारी जी मिश्रा जी पधारे हुए हैं 2 मिनट आपका वो समय लेंगे। ये नानी बाई का मायरा विकलांगों की सेवा के लिए किया जा रहा है। आप लोगों से स्थानीय जो बीकानेर के लोग हैं जो बीकानेर में बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि ये जो नारायण सेवा संस्थान वाले जो हमारी अपनी संस्था हम सब की संस्था है इनमें जितना सहयोग है वे गरीबों के लिए असहाय बच्चों के लिए हम सबको करना चाहिए। श्री राधे। परम पूज्य सदगुरुदेव आचार्य प्रवर सांवरियारा लाडला रमते राम जी महाराज श्री की अमृतमय बाड़ी से त्रिदिवसीय भक्ति गंगा के प्रथम दिन की अमृतमय गंगा श्रवण पान करने का सौभाग्य हम सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। कुछ समय बाद संस्कार चरण के माध्यम से ये कथा विश्राम की ओर अग्रसर होगी। तो आइए एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री कृष्ण जय नारायण। जो भक्तजन स्थानीय पांडाल परिसर में विराजमान है अब तो संस्कार चैनल के माध्यम से 165 कंट्रीज में लाइव प्रसारण में जुड़े हुए हैं। अपना टेलीविजन छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। अक्सर लोग यही सोचते हैं जब मैं मंच पर आता हूं कथा में ब्रेक आ गया। ये आपकी गलत फहमी है, मैं इसको दूर करना चाहूँगा। ये हमारा कथा के मध्य में ब्रेक नहीं है। जिन इंसानों की ज़िंदगी में किसी न किसी दुर्व्यवहार के कारण ब्रेक लगा हुआ है उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए आपके सामने तत्पर रहते हैं और मंच पर आते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी ब्रेक ऐसा ना लग जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए मार्केट के लिए या किसी भी बिजनेस व्यापार के लिए रेलवे स्टेशन बस स्टैंड ऐसे कई स्थान होते हैं जहां हम विकलांग बच्चों को देखते हैं लेकिन उनको देखकर उनके हाल पर छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं।
कभी भी हमने उनका हालचाल पूछा है? नहीं पूछा, क्योंकि जिंदगी में हमारी में ये बहुत मायने रखता है सभी कि यदि हम आरती करवा के जाएंगे, माताएं बहनें आरती करवा के जाएंगी। जो भक्तजन पिछले 3.5 घंटे से बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है चंद मिनट हम आपका लेंगे, अपना स्थान ग्रहण करें। यदि कथा के बाद आरती का आनंद प्राप्त करके आप घर लौटेंगे, कथा का संपूर्ण आनंद मिलेगा। यदि आरती की नहीं करेंगे तो कथा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में जितना करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए काफ़ी है, लेकिन हम दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, समय बहुत कम है। हमारी ज़िंदगी में हम अपने घर से जहाँ भी निकलें, कोई बेसहारा, अपाहिज, निराश्रित, विकलांग ऐसा कोई बच्चा मिले या गौ माता मिले, उसकी ज़िंदगी के लिए हम कुछ ना कुछ अवश्य जरूर करें, अपना हाथ बढ़ाकर। क्योंकि घर से मंदिर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हमारी ज़िंदगी में हमारे से, हमारे दिए हुए दान से, हमारे परोपकार से, हमारी सेवा से, हमारे जीवन में से कोई रोता हुआ बच्चा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाए, हमारी ज़िंदगी की इससे बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। जैसे कि आप सभी भक्त जानते हैं, इस कथा का लाइव प्रसारण संस्कार चैनल के माध्यम से 165 कंट्रीज़ तक पहुंच रहा है, और जहां संस्थान का एक छोटा सा उद्देश्य जुड़ा है, राष्ट्रहित, जनमानस की सेवा, जनमानस का कल्याण। नारायण सेवा संस्थान परिवार उदयपुर राजस्थान में आए हुए उन विकलांग बच्चों की चिरायु, चेहरे की मुस्कुराहट, जिंदगी के सपने साकार करने के लिए हम तन मन धन से अपनी सेवाएं समर्पित करें। और जिन भक्तजनों ने इस शुभ लाभ को भुनाते हुए अपने जीवन काल में से, अपनी जमा पूंजी में से संस्कार चैनल के माध्यम से हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद भेजा है, उन दानदाता भामाशाहों के नाम हमारे पास मंच पर आए हैं। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि उनके स्वागत और सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी का अभिवादन करें, वंदन करें और स्वागत करें। श्री मानक देव चौधरी जी शाहजहांबाद से आप 5 विकलांग बच्चों के ऑपरेशन के लिए 21,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गुप्तदान एक महानुभाव के द्वारा सांगली से 2 विकलांग बच्चों के ऑपरेशन प्लस दवाई सहयोग के लिए 11,000 रुपये की राशि समर्पित की जा रही है। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभिषेक नायर जी देवगढ़ से आप 2 विकलांग बच्चों के ऑपरेशन प्लस दवाई सहयोग के लिए 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मधु छाया महिला सरपंच सरचान रायपुर से आप 1 ऑपरेशन सहयोग राशि समर्पित कर रहे हैं। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भागीरथ जी आप दवाइयों के लिए पुष्प राशि समर्पित कर रहे हैं। आप श्री का धन्यवाद। पीताम्बर प्रसाद सिंह जी छपरा से आप 1 विकलांग बच्चे के धर्माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जय करणी माता भगत महिला द्वारा बीकानेर से 1 ऑपरेशन सहयोग राशि समर्पित की जा रही है। जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। राधे कृष्णा एक माता जी के द्वारा गुप्त दान बीकानेर से दवाइयों के लिए पुष्प राशि समर्पित की जा रही है। आप श्री का धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी पातली सर प्रदेश अध्यक्ष श्री खेतेश्वर यूथ ब्रिगेड राजस्थान से आप 1100 रुपये दवाइयों के लिए पुष्प राशि समर्पित कर रहे हैं। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पिंकी पटेल डॉक्टर ऑफ लालू राम जी पटेल उदयपुर से आप 1 विकलांग बच्चे के धर्माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आनंद जी बीकानेर से 1 विकलांग बच्चे की ऑपरेशन सहयोग राशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें, वंदन करें, सत सत कोटि कोटि प्रणाम करें। आप समस्त सनातन धर्म अनुयायी भगवत भक्त प्रेमी परम पूज्य सदगुरुदेव की अमृतमय बाणी से श्री कृष्ण कथा अमृतमय वर्षा श्रवण पान करते हुए संस्कार चैनल के माध्यम से अपने संस्कारों को जो लगते हुए भक्ति गंगा के साथ साथ सेवा गंगा से जुड़ते हुए तन मन धन से अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। समस्त नारायण सेवा संस्थान परिवार उदयपुर राजस्थान की ओर से, व्यासपीठ से, परम पूज्य सदगुरुदेव की ओर से, संस्कार चैनल के माध्यम से हम हृदय के अंतरस्थल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप इसी प्रकार नारायण सेवा संस्थान परिवार को अपना परिवार और उन विकलांग बच्चों को अपने परिवार का सदस्य बनाते हुए यथासंभव जितना बन पड़े श्रद्धा सुमन पुष्प राशि समर्पित कर सकते हैं। यही हमारी छोटी सी प्रार्थना है। तो आइए कथा विश्राम की ओर अग्रसर हो रही है।
थोड़ी देर संकीर्तन, तत्पश्चात हम लोग आरती में प्रवेश करेंगे। एक बार प्रेम से और भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री कृष्ण, जय नारायण। 1 मिनट कीर्तन। जो दानदाताओं ने सहयोग राशि भेंट किए उनका खूब खूब स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आओ 2 मिनट हरि कीर्तन। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। बिन दरिया दे बिन पानिया, है मौजा फिर नैयानिया। बिन दरिया दे बिन पानिया, है मौजा फिर नैयानिया। याद आएगी मथुरा जाने वालों की कहानियाँ, कहानियाँ, है मौजा फिर नैयानिया। याद आएगी मथुरा जाने वालों की कहानियाँ, कहानियाँ, है मौजा फिर नैयानिया। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। कृपू। और विशेष सूचना, कल कथा समय पर शुरू हो जाएगी, सभी टाइम पर पधारेंगे। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओ जशोदा
कर प्रेम से भोग लगाऊं रे लाल, तारे प्रेम से भोग लगाऊं रे। नरसी बनकर आज्ञा देऊं गाडोली चलवाऊं रे, नरसी बनकर आज्ञा देऊं गाडोली चलवाऊं रे। यशोदारा कंवर लाल मीठा भजन सुनाऊं रे। हिवड़े रे सिंहासन मारे काना ने पधराऊं रे, हिवड़े रे सिंहासन मारे काना ने पधराऊं रे। यशोदारा कंवर लाल दिन पावन हो रे लाल, मैं तो दिन पावन हो रे। मंगल मूर्ति श्याम चरण गुर अंतर में हरसाऊं रे, मंगल मूर्ति श्याम चरण गुर अंतर में हरसाऊं रे। यशोदारा कंवर लाल आरती रोज उतारूं रे लाल, तारी आरती रोज उतारूं रे लाल, तारी आरती रोज उतारूं रे लाल, तारी आरती रोज उतार लाल, तारी आरती रोज उतारूं रे। चरणा तणो चरणामृत लईने प्रेम से पाय पखाड़ूं रे, चरणा तणो चरणामृत लईने प्रेम से पाय पखाड़ूं रे। यशोदारा कंवर लाल माता, यशोदारा कंवर लाल मैया, यशोदारा कंवर लाल ओ मैया यशोदा।